हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और सेकंड सेमेस्टर भी बढ़िया फिनिश हो चुका होगा। तो अब हमें न्यू सेमेस्टर की ओर बढ़ना और न्यू सेमेस्टर का न्यू सिलेबस जो है वो यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। और वो हिस्ट्री यानी इतिहास का सिलेबस जो है वो बताने जा रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा कि इसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट को रिवील किया जाएगा। और वैसे अगर आप उसको इस जितनी भी पूरा सब्जेक्ट है उसकी अगर क्लास है जब भी तुरंत आपको चाहिए तो हमारी लास्ट टाइम की जो क्लासेज है वो अवेलेबल है। आप बस मी एंड माई टू क्लास पर जाना है, सर्च करना है मी एंड माई टू क्लास थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री सिलेबस प्लेलिस्ट कंप्लीट आ जाएगा। फिलहाल हम सिलेबस को क्लियर डिटेल समझते हैं और इस बार की लाइव क्लासेज है वो अभी शुरू होने ही वाली है। तो फिलहाल जानते हैं भारत का इतिहास जो आपका सिलेबस है। ये है भारत का इतिहास 1757 से लेकर 1857 की क्रांति तक, ठीक है। जिसमें फर्स्ट यूनिट है मुगल और मराठा शक्ति का पतन, मुगल सत्ता का विघटन, पेशवा और मराठा संघ के तहत मराठा साम्राज्य का विस्तार, मराठों के अधीन प्रशासन एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति, फिर है मराठा शक्ति के पतन के कारण। तो ये सभी जो है वो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत रहने वाले। फिर यूनिट 2 की बात करें तो भारतीय राज्य है, जैसे रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का उदय, विजय और प्रशासन। फिर 18वीं शताब्दी में बंगाल और अवध का उदय एवं 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का उदय। तो भारत के प्रमुख जो राज्य हैं अंग्रेजी प्रशासन में उसमें देखेंगे, जिसके अंतर्गत दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थितियों के अंदर कोशीन और त्रावणकोर को भी आपको पढ़ना है। फिर तो थर्ड यूनिट है, देखो वैसे सिलेबस बहुत इजी है और वैसे क्लासेज आपको अवेलेबल हो जाएगी, नोट्स अपने क्लासेज सेटअप पर इसके अवेलेबल है। और आपके कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताएं, लेकिन सिलेबस कैसा है ये भी मेंशन करें। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन विस्तार, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ तो नियंत्रण के लिए जो प्रतिद्वंदताएं हुई उस पर बात करेंगे, तो ये आपको पढ़ना होगा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व, इसके बाद बक्सर और प्लासी युद्ध और उनके प्रभाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार 1765 से 1813, जिसमें रिंग फेंस से लेकर अधीनस्थ अलगाव की जो नीतियां थी वो पढ़नी है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार जो 1813 से लेकर 56 तक रहा। एंड द लास्ट यूनिट है फिफ्थ, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन, जिसमें आर्थिक नीतियां, कृषि, व्यापार, बैंकिंग, भूमि और राजस्व। ओके। और नेक्स्ट है पूर्वी भारत के अंतर्गत प्रशासनिक तंत्र, सांस्कृतिक उत्थान के सिद्धांत, जिसके अंदर उपयोगितावाद, इविंकलिजिकल यानी जो धर्म के लेकर आए थे विद्वान उसको लेकर, तो इवेंजिकल और श्वेत पुरुष बोझ सिद्धांत, भारतीय समाज की प्रतिक्रिया और सांस्कृतिक प्रतिरोध की शुरुआत। तो ये जो फोर्थ यूनिट है थोड़ा तगड़ा सा है। यूनिट फिफ्थ, औपनिवेशिक सत्ता का प्रतिरोध, लॉर्ड डलहौजी, सुधार विले और उनका आलोचनात्मक अध्ययन। फिर है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण प्रकृति, मुख्य नेता और 1857 में लोगों का जो प्रतिरोध है उसको एवं भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बताना है। और लास्ट है 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण रहे और उसका क्या परिणाम या नतीजा रहा। क्लियर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान रखिएगा ये पूरा जो सिलेबस है ना, इसकी वैसे क्लास अभी अपलोडेड है, लास्ट टाइम की ऑल कंटेंट अपलोड है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसके नोट्स, तो आपको इसके नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारी क्लासेस सेट ऐप पर मिल जाएंगे। अभी ले सकते 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी रहने वाली है, 5 या 6 महीने तक। इसके अलावा इस बार की अभी लाइव क्लासेज हैं वो जल्द होगी, क्योंकि सिलेबस बता दिया है तो क्लासों का सिलसिला भी शुरू होगा। तो शेयर कीजिए, जल्द आपसे मुलाकात करते हैं आपकी शानदार इंपोर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए अपने दोस्तों को बताना मत भूलना। टेक इट, शेयर इट, लव यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।